कैसे हो दोस्तों? मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं एक हकीकी वाकया आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत ही शॉर्ट टर्म में बता दूंगा और बहुत ही नॉलेजेबल है, और इसे यकीनन टिल एंड तक सुनिए। तो किस्सा कुछ नहीं है कि साउथ मुंबई का एक रहने वाला था जो मेरा पहचान वाला भी था, और वो साउथ मुंबई में एक दुकान खरीदना चाहता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वालिदैन अपनी औलाद की, चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, शादी करना चाहते तो जल्दबाजी नहीं कीजिए, और अरे गहरे नत्थु खेरे के हाथ में अपने लखते जिगर या नूरे नजर को मत दे दिए, क्योंकि कोई कमी नहीं है देश में, सिटी में, लड़कों की, अच्छे लड़कों की और अच्छी लड़कियों की। तो जल्दबाजी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी लेने में भी जल्दबाजी ना कीजिए, चाहे वो दुकान रहे, मकान रहे, फ्लैट रहे, झोपड़ा रहे, क्योंकि ये जो साउथ मुंबई का जो आदमी था, जो हाल फिलहाल में इंतकाल कर चुका है, वो एक दुकान, साउथ मुंबई की एक दुकान खरीदना चाहता था। और वो जो दुकान थी, लैंडलॉर्डशिप की दुकान थी, यानी इन शॉर्ट टेनेंसी राइट जिसे कहते हैं। तो वो दुकान का जो लीगल टेनेंट था उसका इंतकाल हो चुका था, और उसका लड़का ये दुकान बेच रहा था। और हाल फिलहाल में एक डॉक्टर साहब वो दुकान चला रहे थे। तो मेरे पहचान वाला वो दुकान खरीदना चाहता था, और उसने सिर्फ एक भाड़ा पावती देखा सेलर की तरफ से कि भाई ये भाड़ा पावती मेरे डैडी के नाम पे और मैं लीगल हेयर हूँ, और उनके बिहाफ में उनका इंतकाल हो चुका, और मैं ये दुकान आपको बेच रहा हूँ सो एंड सो अमाउंट में। तो मेरे पहचान वाले ने ना इधर देखा ना उधर देखा, और जल्दबाजी किया और लाखों रुपया सेलर के हाथ में दे दिया। उसने इतनी भी कोशिश नहीं किया कि वो दुकान या डॉक्टर साहब है उनसे जाके मिले, उनसे पूछे कि आपने कितना डिपॉजिट दिए, कितना भाड़ा है। कुछ नहीं, लाखों रुपया दे दिया। और देने के बाद जब सेलर ने टाल मटोल चालू किया डॉक्यूमेंटेशन बनाने में या पोजीशन देने में, तो उसके बाद मेरे पहचान वाले की आंख खुली, और फिर वो जाता है डॉक्टर साहब से, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ये दुकान खरीद रहा था, मैंने सो एंड सो अमाउंट सेलर को दी, क्योंकि जो प्रिंसिपल टेनेंट था, जो सेलर का बाप था, उसका इंतकाल हो चुका था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये दुकान तो मैं खरीद रहा हूं, और इतने लाख रुपया तो मैंने सेलर को दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पहचान वाले के तो लाखों रुपया डूब गए, क्योंकि उसने जल्दबाजी किया, प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी किया। उसने प्रॉपर तहकीकात नहीं किया। हो सकता है कि दलालों के बहकावे में आके, उनके झूठे वादे में आके इसने लाखों रुपया सेलर को दे दिया, जो डूब गया, क्योंकि इसने हर तरीके की कोशिश किया। कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी सेलर ने हाथ आसमान की तरफ उठा दिया, क्योंकि वो पैसा जुए में हार चुका था, और उसने कहा मेरे पास एक पैसा भी नहीं जो मैं रिटर्न करूं। और इस तरीके से मेरे पहचान वाले के लाखों रुपए डूब गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शादी में, चाहे आपका लड़का रहे या लड़की रहे, जल्दबाजी मत करो, प्रॉपर तहकीकात करो। और अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीद रहा है, चाहे मकान रहे, दुकान रहे, बंगला रहे, फ्लैट रहे, या इवन झोपड़ा रहे, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में धोखा होता है, जैसा कि मेरे पहचान वाले के साथ हुआ, जो हाल फिलहाल में इंतकाल कर चुका है। खुदा